Hi everyone. So in this video I'll talk कि how during last few months of NEET मैंने एज अ ड्रॉपर चीज़ों को प्लान किया, खुद को काम रखा और मेरे पहले अटेम्प्ट में 435 थे, दूसरे अटेम्प्ट में मैं 675 तक लेके आया. तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स हाउ आई स्पेंड, हाउ आई प्लान थिंग, व्हाट वर माई स्ट्रैटेजीज इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग एंड basically I'll be giving you a review of this one diary that I used during my NEET preparation. सो इस वीडियो के बाद तुमको एक क्लियर अप्रोच मिलेगा कि हाउ टू अप्रोच नीट इन लास्ट फ्यू मंथ्स एंड हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे बचपन में एक दोस्त था क्लास 8 में, उसका नाम था रौनक. उसने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी. बेसिकली हमारे एक टीचर थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे. तो उनका क्या सीन था कि कभी भी हमें कोई भी डाउट होता था ना, वी यूज़ टू गो टू दैट टीचर और वो सिंपली हमारे पेपर पे एक्सप्लेन करके वो डाउट हमें वापस दे देता था. एंड एक दिन आई केम बैक टू द सीट, रौनक वॉज सिटिंग विथ मी एंड आई टोल्ड हिम, भाई क्या टीचर है. जितनी भी बार मैं पेपर लेके जाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दे देते हैं, मैं देख के समझ जाता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. एंड ही सेड दिस वन थिंग कि यार टीचर वो अच्छा नहीं होता जो तुमको बार बार मछली पकड़ के खिला दे. टीचर वो अच्छा होता है जो तुमको मछली पकड़ना सिखा दे ताकि तुम खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ. एंड थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई टू बी दैट गुड टीचर जो तुमको सिखा रहा है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है विद दिस डायरी. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो पेज. सो तुम देख सकते हो आई रोट एम्स पटना 680 मार्क्स. एंड एक क्रेजी बात बताता हूँ कि जिस दिन मैंने अपना पेपर दे के आया मैं नीट का और रात में मैंने आंसर की से मैच किया, आई वॉज गेटिंग एग्जैक्टली 680 और ये मैंने नीट से करीब 3-4 महीने पहले लिखा होगा. तो दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क, आई थिंक दैट वे. ठीक है, उस साल रैंक इन्फ्लेशन हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे एम्स पटना नहीं मिला. दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट क्योंकि एवरी टाइम मैं ये डायरी हमेशा अपने पास रखता था, स्पेशली इन लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स. तो मैं जब भी इस डायरी को खोलता था, इस पर कुछ स्ट्रैटेजी लिखने के लिए, कोई टाइम टेबल लिखने के लिए, टू डू लिस्ट लिखने के लिए, मुझे हमेशा दिखता था व्हाट इज़ माई गोल एंड वाई आई एम स्टडिंग. तो मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं था कि कोई मुझे आके बता दे कि लक्ष्य तुमको क्यों पढ़ना है, लक्ष्य नीट क्रैक करके क्या मिल जाएगा. लेट्स कम फॉरवर्ड. स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग. तुम देख सकते हो मैंने 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक की एक छोटी सी स्ट्रैटेजी लिखी हुई है और ये एग्जाम्पल है. मैंने हर 15 दिन, हर 10 दिन, हर 5 दिन, इवन हर दिन की एक स्ट्रैटेजी अपने डायरी में लिख रखी है. पूरा डायरी भर रखा है इससे. पर ये 15 दिन एग्जाम्पल में बताता हूँ. तुम अगर इस चीज़ को नोटिस करो, मैंने 4 महीने की स्ट्रैटेजी नहीं लिखी दोस्त. मैंने 2 महीने की भी नहीं लिखी, अप्रैल में. मैंने 3 महीने की नहीं लिखी, मैंने 15 दिन की स्ट्रैटेजी लिखी क्योंकि मुझे नहीं पता कि 4 महीने कैसे अप्रोच करने हैं, बट आई एम वेरी क्लियर कि मैं अगले 15 दिन कैसे अप्रोच कर सकता हूँ. तो रैदर देन थिंकिंग यार 4 महीने बाद नीट है, मुझे इतना सारा सिलेबस करना है, जितना भी समय तुम्हारे पास है, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, ब्रेक इट इनटू वीक्स एंड 15 डेज स्लॉट. मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट को बहुत यूज़ किया था, है ना. मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए नहीं, बट मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्लान किया. तो रैदर देन लुकिंग एट दी नीट कि मेरे 4 महीने बाद नीट है और मुझे सिलेबस 3 बार करना है, मैं ऐसे देखता था कि अगले संडे मेरा टेस्ट है जिसमें नीट का 20% पोर्शन आ रहा है और ये संडे तक मुझे अच्छे से करना है. एवरी टेस्ट आई यूज टू कवर 20 to 30% ऑफ नीट सिलेबस एंड हो गया. 2-3 स्लॉट के बाद तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया एंड अब तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो, राइट. तो रैदर देन जस्ट सिंपली प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 3 months, 4 months, इवन 1 month, प्लान फॉर 1 week, 10 days, 15 days. एंड इट विल बी बेस्ट अगर आप टेस्ट के थ्रू प्लान करो कि हर 15 दिन पे, हर 5 दिन पे, 10 दिन पे आपका टेस्ट है और आपका एम अब 4 महीने, 3 महीने बाद करनी है. आपका एम बस इतना है कि हाँ अगले 4 दिन में मुझे ये सिलेबस पढ़ के अगले टेस्ट में अच्छा करना है. तो जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने आखिरी कुछ महीने में बहुत सारे टेस्ट लिखे थे और किसी को भी नीट क्रैक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखने होते हैं. सो इन दिस वीडियो आई टेल यू अबाउट दिशा पब्लिकेशंस मिशन पॉसिबल नीट टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको 15 टेस्ट पेपर्स मिलते हैं जो कि नीट 25 और प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट नीट 25 की डिफिकल्टी देखते हुए बनाए गए हैं. इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक्स भी फ्री मिलती है. इस टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको प्रॉपर नीट का फील मिले. हर एक टेस्ट पेपर जो है वो एक बुकलेट के फॉर्म में है. अलॉन्ग विद दैट हर टेस्ट पेपर के साथ आपको OMR सीट मिलता है ताकि आप नीट वाला प्रॉपर फील ले सको. हर एक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बुकलेट भी अवेलेबल है जो कि एररलेस है और प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपके पूरे टेस्ट पेपर को एक्सप्लेन किया गया है. एक एक्सक्लूसिव फीचर जो इस टेस्ट सीरीज की है दैट इज NCERT पेज लोकेटर, जिसके थ्रू आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हो कि NCERT में एग्जैक्टली वो कहाँ पे लिखी है. तो इनकेस अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आप आराम से NCERT खोल के उस टॉपिक को, उस पेज को आराम से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो. यहाँ पे आपको रैंक प्रेडिक्टर मिलता है, क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंगली नीट में आपका क्या रैंक बनता है उस पेपर में.
वो आपको बताया जाता है। अलॉन्ग विद दैट पेपर की कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाती है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, एवरीथिंग यू नीड। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देख लो। नेक्स्ट थिंग, शेड्यूल प्लानिंग। तुम ये भी देख सकते हो, मैंने टाइम टेबल बनाया, हर आदमी बनाता है, तुमने भी बनाया होगा। मैंने क्या डिफरेंट किया, मैंने 28 मार्च से 8 अप्रैल का टाइम टेबल बनाया, हाईली स्पेसिफिक। मैंने ये टाइम टेबल नहीं बनाया कि अभी से नीट तक का मेरा टाइम टेबल है, नो। मुझे पता है कि अगले 10 दिन में मुझे ये 2 टेस्ट लिखनी है, उसमें ये सिलेबस आने वाला है, इनऑर्गेनिक ज़्यादा आने वाला है, ऑर्गेनिक ज़्यादा आने वाला है, बायो में वो चैप्टर्स आने वाले हैं जो शायद मैंने नहीं किए है। तो आई कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। अगर तुम ये सिंपली प्लान कर लो कि हाँ मैं सुबह 4 घंटे बायो पढ़ूंगा, और तुम लेट से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक कंप्लीट करना है तुमको अगले 10 दिन में, तो हाउ वुड दैट टाइम टेबल मेक सेंस। आज तुम ऑर्गेनिक कंप्लीट कर रहे हो सकता है कुछ टाइम बाद तुमको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़े। हाउ वुड अ टाइम टेबल जो तुमने आज बनाया वो 3 महीने बाद भी फिजिबल होगा, नहीं होगा। तो दिस इज़ हाउ यू शुड प्लान योर डे एंड टाइम टेबल इन स्लॉट्स अगेन, कि अगले 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का टाइम टेबल बनाया और टेस्ट बेस्ड के अकॉर्डिंगली बनाया, ठीक है। वन थिंग आई वुड अगेन से कि मैंने ऐसा नहीं है कि 100% इसको फॉलो किया। जैसे तुम देख सकते हो, मैंने NCERT पढ़ने का एम रखा था अप्रैल में, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि आई कैन रीड द एंटायर NCERT एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो जो मेरा पढ़ा हुआ रिसोर्स है मैं उस पर स्टिक करता हूँ। खैर, दैट्स अ पार्ट फॉर डिफरेंट वीडियो। मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी कभी वीडियो ला दूंगा। नेक्स्ट थिंग इज़ बैकलॉग्स। मैंने बहुत बार बोला है, प्लीज़ द फर्स्ट स्टेप टू कंप्लीट योर बैकलॉग इज़ टू नो हाउ मच बैकलॉग यू हैव। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस। ऑल दे से इज़ कि लक्ष्य मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, दिस डजंट वर्क। मैं क्या करता था कि जितना भी बैकलॉग है आई यूज़ टू राइट इट डाउन सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चैप्टर्स में कौन सा टॉपिक और क्या एग्जैक्टली। तुम देख सकते हो ऑप्टिक्स का PYQ करना बाकी है, मैंने वो लिख रखा है। फ्लूइड का PYQ बाकी है, वो लिख रखा है। यूनिट डायमेंशन का PYQ बाकी है, वो लिख रखा है। आई एम वेरी स्पेसिफिक। और जब भी मुझे समय मिलता था, लेट्स से आज मेरे पास आधा घंटा पढ़ने के लिए है, आई यूज़ टू टर्न दिस छोटा सा कॉपी, छोटा सा नोटबुक एंड सी कि कौन सा काम है जो मैं ख़त्म कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरा फोकस है कि अगले 1 हफ्ते में मुझे फिजिक्स से बैकलॉग्स खत्म करने हैं, मेरे पास 15 मिनट खाली है, मैं पलट के देखता था कि यूनिट डायमेंशन की PYQ शायद मैं 15 मिनट में कर सकता हूँ। एंड या बूम, इस तरीके से तुम्हारे बैकलॉग्स खत्म होता है। तुम देख सकते हो कि अप्रैल में मेरे पास बैकलॉग्स थे। हालांकि वो बैकलॉग्स नहीं है वैसे जैसे तुम्हारे हो सकते हैं कि पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा, लेकिन आई स्टिल हैड बैकलॉग्स और मैंने उसको इस तरीके से कंप्लीट किया। जब तक तुम लिखोगे नहीं, बैकलॉग्स कभी कंप्लीट नहीं होगा। खैर, इसके ऊपर भी हमने बैकलॉग्स के ऊपर पहले भी एक डिटेल वीडियो बना रखे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज मैनिफेस्टेशन एंड रिमाइंडर। आई यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। इस डायरी पे मल्टीपल जगह पे चीज़ें लिखी हैं टू मोटिवेट माई सेल्फ, यू नो, कि जब भी मैं खोलूँ आई न्यू कि मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ, आई न्यू कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, राइट। ताकि मुझे एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं है। तो तुम देख सकते हो, आई हैव रिटन डाउन 15 to 16 आवर्स पर डे। आई हैव टू स्टडी दिस मच। अगर मैं पटना एम कर रहा हूँ, मैं टॉप 1000 रैंक एम कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो आई गेट अ टॉप 2000 रैंक, लेट्स स्टडी विथ माई फुल पोटेंशियल। एंड नॉट ओनली द मैनिफेस्टेड रैंक एंड एवरीथिंग, आई ऑल्सो यूज टू राइट डाउन कि हाउ कैन आई अचीव दिस एंड क्या बैरियर है मेरे बीच में और 1500 रैंक के बीच में। तो आई यूज टू राइट डाउन ऑल्सो। तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा है माई प्रोमिसेस टू माई सेल्फ फॉर अ टॉप 1500 रैंक, एब्सोल्युटली नो कोरा, चेस और यूट्यूब। उस टाइम पे आई वॉज वेरी एडिक्टेड टू कोरा एंड चेस ऑल्सो। मैं बहुत चेस खेलता था। तो आई रोट डाउन कि जब तक मेरा रैंक नहीं आएगा, जब तक नीट नहीं होगा, आई वोंट प्ले चेस। ठीक है, मैं 100% से स्टिक नहीं किया, बट हाँ, जब मुझे पता था कि मुझे चेस नहीं खेलना है, तो एवरी टाइम आई यूज टू प्ले चेस आई यूज टू फील गिल्टी अबाउट इट। तो ये होता है जब आप अपने स्ट्रैटेजी में चीज़ों को रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम चेस खेलना ही बंद कर दोगे, तुम यूट्यूब देखना ही बंद कर दोगे, पर एवरी टाइम तुम यूट्यूब देखोगे यू विल फील गिल्ट कि भाई मुझे ये नहीं करना था, है ना, ये चीज़ मुझे मेरे रैंक से दूर ले जा रही है और फिर भी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। एंड व्हेन यू फील गिल्टी, तुम उस चीज़ को पहले से कम करोगे। और भी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे। सो या, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई टैग अ स्मॉल डायरी रैंडमली, फ्लिपकार्ट वगैरह से उठा के डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑल्सो बाय अ स्मॉल पॉकेट डायरी एंड इसका बहुत सारा फ़ायदा है विच आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड आउट योर सेल्फ। तुम खुद बनाना शुरू करो, यू विल फील मोर डिसिप्लिन, मोर फोकस्ड, you'll have a schedule and have a strategy to work on। आप रैंडमली नहीं पढ़ रहे होगे, आप ओवर थिंकिंग कम कर रहे होगे। एवरी टाइम जब आपको लगने लगे अरे ये करना है वो करना है, जस्ट राइट इट डाउन, इट विल टेक 5 minutes एंड you'll get focused again। आप वापस से पढ़ने बैठ जाओगे। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस वॉज अ गुड वीडियो। you'll buy something like this and
समथिंग लाइक दिस विल हेल्प यू मच मोर देन वॉचिंग रैंडमली यूट्यूब वीडियोज़, है ना. मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, हैव अ कंसाइज रिसोर्स, कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट, and I wish you all the best for NEET 26. Bye bye.